हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति और इसका विस्तार पढ़ते हैं, चलिए भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार है ना, ये हमारा भारत हो गया। भौगोलिक स्थिति है ना, भौगोलिक स्थिति और विस्तार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और विस्तार है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैप के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, है ना। मैप के माध्यम से हम चीज़ों को समझें। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये आपका अर्थ हो जाता है ना। ये आपका जो है, ये आपका अर्थ है, बिल्कुल गोलाकार है ना, गोलाकार है। इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है ना, बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को है ना हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, है ना, इक्वेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहिए, विषुवत रेखा कहिए, है ना, भूमध्य रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए, बात बराबर है। यानी कि ईस्ट पोल और वेस्ट पोल की मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यानी कि ईस्ट पोल से वेस्ट पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या होगा, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये है आपका अक्षांश, है ना। ये पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर देखते होंगे, जब ये रेड वाला, जब इस गोलाकार भाग को जब 2 भागों में बांट दिया, तब यहाँ यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो भी क्षेत्र होता है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, है ना। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं क्योंकि पूरा गोला था, उसको 2 भागों में कट करके अगर अलग कर दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र को अर्ध गोलार्ध भी कहते हैं। अब हम लोग विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग उत्तर की तरफ जाते हैं, और उत्तर की तरफ ये जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश हमको दिखाई दे रहा है, ये 23.5 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है ना। यही जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह 0 डिग्री से जब हम लोग दक्षिण की तरफ आते हैं तो बिल्कुल 23.5 डिग्री यहाँ पर भी है ना कट किया जाता है। यहाँ पर भी एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम लोग 23.5 डिग्री, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना। इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जब उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा है, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर। यानी कि उत्तर से दक्षिण की मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर कहते हैं, है ना। यही जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। उत्तरी है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग है ना देशांतर कहते हैं, देशांतर है ना, देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इसी को देशांतर कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये जो लाइन जो जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये मध्याह्न जो आपका जो रेखा दिख रहा है, ये डिवाइड करता है। यहाँ से जब हम लोग इस साइड में जाएंगे, है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, है ना, पश्चिमी
देशांतर हो जाता है, पश्चिमी देशांतर। और जब हम लोग है ना यहाँ पे जो 0 डिग्री है ना देशांतर जो दिख रहा है, जब हम लोग इधर आएंगे है ना, यानी कि पूरब की तरफ आएंगे, तो इसी को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं, है ना, पूर्वी देशांतर कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछता है यहाँ पे कि भारत है ना, भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन में आपको देगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये भी दे सकता है। तो ये जो किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछता है कि किस देशांतर में है, तो ये आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है यह भारत, है ना, भारत पूर्वी देशांतर में है। अगर ये पूछता है कि किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि भूमध्य रेखा से भारत के बीच की जो दूरी है कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर की दूरी हो जाता है ना। भारत की अवस्थिति पूछेगा कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर यहाँ पे कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछता है, कुल अक्षांशों की संख्या, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। अगर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछता है, तो 179 हो जाएगा, है ना, 179 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर देशांतर देख रहे थे, है ना, यहाँ पे हम लोग देशांतर जो देख रहे हैं, और यही देशांतर जो है ना, देशांतर की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, है ना, तो यहाँ पर देखिए, अगर कुल आपसे देशांतरों की संख्या अगर पूछता है, यही देशांतर, तो कुल देशांतरों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 हो जाता है कुल, ठीक है, कुल देशांतरों की संख्या, है ना, 360 हो जाता है। अब कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि जो भारत है, यहाँ पे हम पूरा लिख करके आपको, है ना, वो करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये भारत, तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में, है ना, इसका विस्तार है भारत का, और कितने डिग्री देशांतरों के मध्य में इसका विस्तार है भारत का। जैसे अगर हम लोग अक्षांशों की बात करेंगे, है ना, अक्षांशों की अगर हम लोग बात करें, जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो ये अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अगर देशांतर आपसे पूछता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। तो चलिए हम लोग इसको आगे करते रहेंगे, है ना। चलिए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। जैसे आपसे पूछेगा भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भूमध्य रेखा से, है ना, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, है ना, भारत की दूरी कितनी है ना, भारत की दूरी कितनी है। अगर यहाँ पे भूमध्य रेखा होता, क्योंकि टोटल हम नहीं ले पाए हैं, ठीक है, तो यहाँ से दूरी पूछता है कि इसकी दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 876 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश से, है ना, 0 डिग्री अक्षांश कहिए या भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए या इक्वेटर की, ये बात बराबर है ना। यहाँ से इसकी दूरी पूछता है, भारत की दूरी, तो 876 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और भारत की अगर स्थिति पूछता है कि भारत कहाँ पर स्थित है ना, तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति हो जाएगा कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है, उत्तर, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी या गोलार्ध में स्थित है। कौन, भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग कुल अक्षांश की संख्या देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा, है ना, कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश, है ना, कुल अक्षांश की संख्या कितना होगा, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछे, है ना, तो कुल अक्षांश की संख्या 181 हो जाएगा, 181। लेकिन कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछता है ना, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या, कुल अक्षांश, है ना, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछता है, वृत्तों की संख्या, है ना, वृत्तों की संख्या अगर आपसे पूछता है, तो 179 हो जाता
है ना, 179 होगा। कुल देशांतर की संख्या हो जाता है 360। कुल देशांतर की संख्या कितना होगा, तो कुल देशांतर की संख्या, है ना, कुल देशांतर की जो संख्या है वह आपका हो जाता है 360 हो जाएगा, कुल देशांतर की संख्या। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है ना। अगर अक्षांश और देशांतर में पूछता है, इसी को याद रखिएगा, है ना, इसी को याद रखना है। हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारा नोट्स है ना। बस हम ये कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा, ताकि ज्योग्राफी में अगर सवाल आपसे पूछिए तो गड़बड़ ना हो, कहीं से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग भारत की अक्षांश का विस्तार अगर देखें, अक्षांशीय विस्तार, है ना, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट कहाँ, उत्तर से, है ना, उत्तर से, क्योंकि ये डिग्री का इंगित करता है। और ये एक जो कॉमा हम लोग देख रहे हैं ये मिनट को इंगित करता है, और डबल कॉमा जो है यह सेकंड को इंगित करता है ना, सेकंड को इंगित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी देख लीजिएगा। 8 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, है ना, उत्तर से लेकर के कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, है ना, यहाँ तक इसका विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं देशांतर का, कि भारत कितने डिग्री देशांतरों के बीच में इसका विस्तार है ना। विस्तार कितना होगा, तो ये देखिए 68, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, है ना, पूर्व से लेकर के कितना, तो पूर्व से लेकर के हो जाएगा 97, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में, पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है, इसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग, चलिए अब यहां पर देखिए, कभी कभी आपसे पूछता है ना, जैसे में यहां पर देखेंगे हम लोग, तो ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु हो जाता है, और ये आपका पूर्वी बिंदु है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है ना, ये पश्चिमी बिंदु हो जाता है। जैसे अगर पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे होगा, ये उत्तरी बिंदु ये आपके लद्दाख में पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल, है ना, इसी को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। याद रखिएगा, इसका जो उत्तरी बिंदु है ना, इसका जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है ना, उत्तरी बिंदु किसको कहते हैं, इंदिरा कॉल को कहते हैं। इंदिरा कॉल को कहा जाता है, और कहाँ पर स्थित है, यह लद्दाख में। और लद्दाख, है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है, दक्षिणी बिंदु, तो ये दक्षिणी बिंदु जो है ये कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, ये हो जाएगा, अगर पूछता है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु हो जाता है आपका कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में है, या दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम, है ना, दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाता है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग इंदिरा, है ना, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह आप देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार देख रहे हैं, यही ग्रेट निकोबार के पास ही है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस इंदिरा पॉइंट का कई नाम है, जैसे में
इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग पिग्मेलियन, है ना, पिग्मेलियन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। और भी नाम है इसका, जैसे पार्सियन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं इसको पार्सियन, है ना, पार्सियन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं, पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। एक और भी नाम है इसका, है ना, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है जिसको लाहेचिंग पॉइंट कहते हैं, है ना, लाहेचिंग पॉइंट हम लोग इसको कहते हैं, है ना। तो कई नाम से हम लोग इस दक्षिणतम बिंदु को जानते हैं जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, यहीं पर ग्रेट निकोबार में स्थित है ये, जिसको हम लोग दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको हम लोग किबिथु के नाम से जानते हैं, किबिथु कहते हैं इसको। सबसे पूर्वी बिंदु, है ना, इसको किबिथु कहा जाता है, किबिथु, है ना, सबसे पूर्वी बिंदु। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आओ। चलिए पूर्वी बिंदु की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु हो जाता है जिसको हम लोग किबिथु कहते हैं, किबिथु, है ना। कहाँ पे, किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी जो छोर है उसको हम लोग किबुथु कहते हैं, ठीक है। और भारत का अगर पश्चिमी अगर बिंदु पूछे, यह जो पश्चिमी बिंदु है, यहीं पर पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु जिसको सर्किल कहते हैं या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, और यह स्थित है आपके गुजरात में, है ना, गुजरात में स्थित है पश्चिमी बिंदु। ये आपका हो जाता है पश्चिमी, है ना, पश्चिमी बिंदु है जो आप देख रहे हैं गुजरात में स्थित है। इसको हम लोग सर्क्रिक भी कहते हैं, सर्क्रिक, है ना, सर्क्रिक कहिए या गुहार मोती कहिए, या आप गुहार मोती कहिए, है ना, गुहार मोती। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको गुजरात में है ना, किस राज्य में, तो गुजरात में, है ना, गुजरात में स्थित है यह, जिसको हम लोग गुहार मोती के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी समझिए, कभी कभी होता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछता है ना। पूरब से पश्चिम की लंबाई आपको दिख रहा होगा, ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको ज्यादा दिख रहा होगा, है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, है ना। ये देखिए पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर से, है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, है ना, दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगा 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। अगर पूछता है यहाँ से पूरब से, है ना, अगर पूछता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है ना, लंबाई कितना किलोमीटर में है पूरब से पश्चिम की लंबाई, 2933 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 2933 किलोमीटर ये हो जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यहाँ से 2900, है ना, 2933 किलोमीटर हो जाता है, 2933 किलोमीटर हो जाता है। जैसे में सबसे अगर उत्तरी राज्य की बात करें कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे, है ना, उत्तरी राज्य कौन सा होगा, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन होगा, तो सबसे उत्तरी राज्य आपका कौन सा हो जाता है, सबसे उत्तरी राज्य ये आपका हिमाचल प्रदेश है। उत्तरी राज्य कौन सा, तो हिमाचल, है ना, हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका उत्तरी राज्य है। अगर उत्तरी राज्य पूछता है कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। अगर दक्षिणी राज्य पूछिए आपसे दक्षिणी राज्य, तो दक्षिणी राज्य ये है आपका तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु हो जाएगा दक्षिणी राज्य, ठीक है। दक्षिणी राज्य भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा होगा, तो ये आपका तमिलनाडु होगा, है ना, दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु। अगर पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन होगा, सबसे पूर्वी राज्य, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, यही अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो पूर्वी राज्य आपका हो जाता है कौन, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पश्चिमी राज्य यही है गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य,
है ना। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो पश्चिमी राज्य आपका हो जाता है गुजरात, है ना, गुजरात हो जाता है आपका पश्चिमी राज्य, ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग भारत का जो पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी देश, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ मैप ही देखेंगे और मैप के माध्यम से कोशिश करेंगे हम लोग अपना ज्योग्राफी को समाप्त करें, है ना। इसको ऐसा नहीं है कि पूरा रटने वाली बात नहीं है, मैप देखिए, बार बार देखिए, है ना। किसी हीरोइन को अगर याद करना है तो जरूरी है उसको रटते हैं, एक दो बार फोटो में देख लीजिए, एक दो मूवी देख लीजिए, सब याद रहता है, पूरे ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाइएगा, है ना। उसी तरह से होता है, मैप को लगाइए आप अपने रूम में, एटलस का स्टडी करिए। अगर डेली 15 दिन तक भी अगर स्टडी कर लिया जाए तो आराम से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी से सवाल नहीं छूटेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।